जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सार। जैसे कि आपको पता है कि मैं मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूं, जिसमें आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिसमें पहली क्लास जो है आपकी वो हुई है आपकी नंबर सिस्टम की, और दूसरी जो क्लास हुई है वो हुई है यूनिट डिजिट की। आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको पुटअप कराए थे कि कुछ मतलब होमवर्क के लिए भी दिया था। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी क्लास। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी की क्या बात हो रही है यहाँ पर। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हम आगे, जिसे बोलते हैं यहाँ पर भाजकता के नियम, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर भाजकता के नियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये कंपटीशन के लेवल पे भी है, ये आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आपके पास जो बच्चे होते हैं, आप उनको भी क्लास दिखा सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होने वाली क्लास है आज की। चलिए हम बात करते हैं। देखिए यदि हम नंबरों की बात करें तो नंबर में सबसे पहला आता है 1। तो 1 से कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होते हैं, ये आपको एक्चुअल में पता होता है कि 1 से तो आपकी सारी वैल्यू ही कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, सबसे पहले आपका जो रूल आता है वो है आपके पास कौन सा, आपका 2 का रूल। अब 2 का रूल क्या है, अब एक्चुअल में देखते हैं। तो 2 का रूल, अब 2 का रूल है आपके पास। देखिए इतना सारी लाइन पर लिख रखी है हमने कि यदि कोई संख्या सम हो, मतलब लाइक देखिए उसने कहा है कि कोई संख्या सम हो या फिर एक संख्या जिसका अंतिम अंक कैसा हो, आपका है सम संख्या हो। कैसा संख्या हो, आपकी सम संख्या। अंतिम का लगभग देखिए कैसे, किस तरीके 4 3 2 4 1 5 मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया कितना 2। तो 2 मेरा पास क्या है यहाँ पर, आपका इवन नंबर है, जिसे बोलते हैं सम संख्या। यदि आपको सम संख्या और विषम संख्या, प्राइम नंबर आपको नहीं पता, तो आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखिए जहां पर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा रखे, तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 4 3 6 1 2, ठीक है। 2 होगा तो 2 का मतलब लास्ट जो डिजिट होगा वो कैसा होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 5 3 4 6 ले लेते हैं, तो 6 भी क्या है, एक इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, जो लास्ट की डिजिट यदि आपके पास कौन सी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए आपकी, सम संख्या। तो वो आपकी कौन सी कहलाई जाएगी, आपका 2 से सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए एग्जांपल लिख रखा है, देखिए क्या है यहाँ पर 102, ठीक है, 504, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 1006, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास 1260। देखिए जो 0 है, 0 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 2 4 6 एंड 8 जो होगा आपके पास यहाँ पर, जो जिसकी लास्ट डिजिट होगी वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 3 का रूल। अब 3 का रूल क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। अब 3 का क्या रूल होता है कि देखिए सम ऑफ डिजिट, मतलब कि क्या बात करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 से। मतलब क्या है, देखिए उन्होंने भी लिख रखा है कि जिस संख्या के अंक का योग 3, मतलब कि जिन संख्याओं का योग जो होता है वो 3 से कट जाए तो वो क्या होता है आपके पास यहाँ पर 3 का रूल से कट जाता है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए मेरे पास 4 3 6, ठीक है, 4 3 6 देन यहाँ पर आएगा 5 एंड देन यहाँ पर ले लेते हैं 9, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, सबको ऐड करते हैं। सबको ऐड करेंगे तो 4 + 3 + 6 + 9, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर 4। तो इसका मतलब ये 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा। मान लीजिए कुछ और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 6 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, इनको जोड़ के देखिए 3 + 6 + 3, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 9 और 9 और 3 कितने होते हैं 12, और 12 3 से कट जाता है, आपको पता है। तो इसका मतलब जो ये वाली संख्या होगी पूरी की पूरी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो रूल यही है। जैसे मान लीजिए 123 है, 123 को ऐड करेंगे तो 1 2 3, इसका सम कितना आ रहा है 6, और 6 से हम कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 6 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। इसका मतलब 1 2 3 किससे कट जाएगा, आपका ये पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। इसी टाइप्स के आपके पास देखिए क्या है 1 4 7 3, हम सबको ऐड करेंगे तो 1 और 4 कितना होता है आपका 5, 5 और 7 कितने होते हैं आपको पता है 12, और 12 और 3 कितने हो जाएंगे आपको 15, और 15 3 से हम कैंसिल आउट करें तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रॉपरली हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 4 7 3 भी किससे कैंसिल आउट होगा, आपका 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे रूल की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि 3 6 3 3, तो आप मुझे बताना कि 4 3 2 1 5, आप ये बताइएगा कि ये वैल्यू 3 से कट जाएगी या फिर नहीं कटेगी, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा अब आगे।
अब बात हो रही है नेक्स्ट आपके 4 का रूल की, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस में चलते रहेंगे। कौन कौन सा बताया, एक तो 2 का बता दिया है मैंने, एक बता दिया आपको किसका, 3 का बता दिया है, ठीक है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं, कौन सा रूल देखते हैं हम यहाँ पर, 4 का रूल देखते हैं। अब 4 का रूल बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। देखिए क्या है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है आपके पास, 2 अंक किससे कट जाए, 4 से कट जाए, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक अच्छा सा, ठीक, मान लीजिए 4 3 2 1 5 1 6, ठीक है। तो आपको ये कहेगा कि बताइए 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो आपको क्या बताया गया है कि लास्ट की बस ओनली सिर्फ कितनी डिजिट देखनी है आपको, 2 डिजिट देखनी है। कितनी डिजिट देखनी है आपको, 2 डिजिट देखनी है। अब 2 डिजिट देखेंगे तो इसका मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर, 16, और 16 4 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा प्रॉपर्ली पूरी की पूरी संख्या 4 से भी आपकी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4 1 5 1 4 5 6 4, ठीक है, 4 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पूरी संख्या को देखते हैं 4 से कटेगी नहीं कटेगी, तो मैंने क्या कहा, बस ओनली सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखिए, और ये किससे कट जानी चाहिए आपकी, 4 से कट जानी चाहिए। और 44 4 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी आपके, 4 से कट जाएगी। देखिए 4 से हम काट के भी दिखा देते हैं, ठीक है। 4 से हम काटेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 होता है, कितने बचेंगे 2, ठीक है। 4 5 20, 4 6 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, 4 4 16, 4 1 4, 4 1 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 36 41 आ जाएगा, ठीक है। 36 41 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 4 का रूल भी समझ में आ गया। तो 2 का रूल क्या था आपके पास, ये भी बता दिया कि जिसकी लास्ट डिजिट कितनी हो जानी चाहिए आपके पास, 0 2 4 4 6 8, ठीक है ना, अप टू 100 जितनी भी वैल्यू होंगी। अब इसके बाद क्या है आपका 3 का रूल, कि सबका जो डिजिट का सम 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब वो पूरी नंबर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अगर हम बात करते हैं 4 के रूल की, और 4 का रूल आपको बता दिया है कि बस और कुछ नहीं देखना, आपको क्या देखना, लास्ट की 2 डिजिट किससे कट जानी चाहिए आपकी, पूरी की पूरी आपसे 4 से कट जानी चाहिए, तो इसका मतलब वो 4 का रूल वेरीफाई करेगा। चलिए हम बात करते हैं अगला 5 के रूल की, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना, और आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में। चलिए बात करते हैं हम इसमें आपका 5 के रूल की, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आपके 5 के रूल की। और 5 का रूल हम बात करें तो 5 आप देखो, 5 का यदि हम टेबल पर है 5 का, 5 1 5 5 2 10, आपको पता है 5 3 से कितना होता है 15, और 5 कितना हो जाएगा फिर 20। देखिए 2 ही वैल्यू आती है, या तो 0 आएगा या फिर कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब जो भी आपके पास जितनी भी 0 और 5 आएगा, जितनी भी लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 0 और 5 आएगी, तो इसका मतलब वो वैल्यू किससे कट जाएगी आपकी, 5 से कट जाएगी। तो आपको दे रखा होगा, देखिए देखिए कितना दे रखा है यहाँ पर, कितना 80 80 आपको पता लास्ट डिजिट 0, तो इसका मतलब 5 से कट जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 125, ये भी कट जाएगा, 5 है यहाँ पे भी कट जाएगा। मान लीजिए 1 3 2 6 4 5 2 5, मान लीजिए इस तरीके से आ जाए, तो ये भी किससे कट जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा, ठीक है। कि आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब रूल आता है आपका नंबर 6 का। देखिए अब रूल नंबर आपका क्या है, यहाँ पर 6 का रूल नंबर आ रहा है। देखिए 6 कहता है कि यदि आपके पास, देखिए 6 का जो यदि हम फैक्टर करें, क्या करते हैं हम इसके 6 के फैक्टर करें, तो या तो 2 से कटेगा या फिर किससे कटेगा आपका, ये 3 से कैंसिल आउट होगा। तो इसका मतलब जो रूल 2 का हो और जो रूल 3 का, जो 2 और 3 के रूल को पूरा तरीके से वेरीफाई करता है, तो वो संख्या 6 से भी आपकी कट जाएगी। और 2 का रूल आपको मैंने बता दिया कि लास्ट डिजिट जो होगा वो किससे कट जानी चाहिए, आपके इवन नंबर होनी चाहिए, 2 से कट जानी चाहिए। और 3 का रूल ये कहता है कि सबको जोड़ेंगे तो वो कट जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 4, और 402 से कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अब बात करते हैं 3 से, इन दोनों को ऐड करके देखिए, ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल संख्या आपकी 6 से कट जाएगी, ठीक है। 2 से तो कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो किससे कट जाएगी, आपकी 6 से भी कट जाएगी। इसी टाइप से कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4 3 2 1, ठीक है ना, 4 3 1 2 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं कटेगी नहीं कटेगी 6 से। तो मैंने क्या कहा 2 आ रहा है, तो उसका मतलब ये तो कट जाएगा 2 से। अब बात करते हैं 3 का, तो सम कर लेते हैं। सम कितना हो गया 7 और कितना हो जाएगा 5, और 5 7 कितना हो जाएंगे 12। अब 12 हो गया, तो इसका मतलब ये भी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। जब ये 3 से कटेगा तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, आपकी 6 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है क्या है आपका 6 का रूल, जो 2 का रूल वेरीफाई करेगा और जो 3 का रूल वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आना चाहिए तो 7, ठीक, और आ गया कितना है 8। तो आपको याद रखना 7 का रूल होता है, बट लेकिन आपको एक्चुअल में दिमाग इतना नहीं लगाना,
ठीक है। एक आध क्वेश्चंस में आते हैं कि 7 के रूल के बारे में, अदरवाइज जो वैल्यू किसी से नहीं कटेगी वो किससे कट जाएगी, आपकी 7 से कट जाएगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा 8 के रूल की। 8 के रूल के जानने के लिए आपको पहले पता का होना चाहिए 4 का रूल, और आपको पता है 4 का रूल होता क्या है, अभी मैंने आपको सिखा दिया था। तो 4 का रूल होता है कि यदि कोई आपकी लास्ट की 2 डिजिट क्या किससे कटती हो, 4 से कटती हो, तो वो संख्या क्या कहलाई जाती है, पूरी 4 से कट जाती है। यदि आपके पास 8 के रूल की बात करें तो 8 के रूल के अंदर 3 डिजिट, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, 3 डिजिट की, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, यदि लास्ट की 3 डिजिट किससे कट जाती है, आपकी 8 से कट जाती है, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी किससे कट जाएगी, आपकी संख्या वो आपकी 8 से कट जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, अब 1 4 2 दे रखा है 00, तो या तो कहीं पर 00 भी आए, सुन लीजिए 000, सॉरी डबल नहीं, कितना 000, या फिर लास्ट की तीनों डिजिट किससे कट जानी चाहिए, आपकी 8 से कट जानी चाहिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर दे रखा है 8 4 5 1 2 दे रखा है, तो मैंने क्या कहा, बस आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है। लास्ट वाली डिजिट देखेंगे तो किससे कटेगा ये आपको पता लग जाएगा। तो देखिए आपको 8 से हम डिवाइड देंगे इसको, तो 8 से करेंगे तो कितना होगा, 8 से 8 छिंग 48, कितना आएगा यहाँ पर 3, और 8 चौक कितने होते हैं 32, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, आपकी 8 से कट जाएगी। तो 4 का रूल समझा दिया, क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट किससे कटेगी, 4 से, और 8 की जो आपकी क्या है 3 डिजिट, कितनी 3 डिजिट किससे कट जानी चाहिए, आपकी पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ये पूरी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें, तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, आगे है आपका किसका रूल आएगा, आपका 9 का रूल। अब 9 के रूल की बात करें तो 9 में क्या था, आपको इसे जानने के लिए किसका रूल याद होना चाहिए, आपको 3 का, किसका याद होना चाहिए, आपको 3 का। अब 3 की बात करें तो 3 का क्या था कि सभी संख्या को जोड़ेंगे हम, डिजिट को, उसे किससे डिवाइड दे देंगे, इसमें 3 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो वो आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही बिल्कुल सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, सभी संख्याओं को क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, वो किससे कट जानी चाहिए, आपकी 9 से कट जानी चाहिए, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए 108 है, 108 की बात करें तो यदि हम डिजिट सम करें तो इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 से कट जाएगा, पूरा पूरी अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 108 जो होगा वो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, जैसे 3 के रूल में आप सबको जोड़ते हैं, जब वहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं, इसी टाइप से यहाँ पर क्या करना है, आपको 9 से डिवाइड करना है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब वो चीज़ें समझ में आ रही होगी, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी डाउट बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 10 का रूल, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसकी लास्ट डिजिट कितनी होती है, आपके पास 00 होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो सभी संख्याएं किससे कट जाएंगी, आपकी 10 से कट जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका, कौन सा रूल है यहाँ पर 11 का। अब 11 की चीज़ों को समझना है क्या है। देखिए 11 का रूल ये कहता है कि जिस संख्या के सम और विषम स्थानों, मतलब ये बात कर रहा है प्लेस वैल्यू की। यदि कोई प्लेस डिजिट होगी, मान लीजिए, इसका मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझते हैं 1 3 3 1 है कोई एग्जांपल, ठीक है। कितना दे रखा है यहाँ पर, 1 3 3 1 दे रखा है। तो उसने कहा कि ये कौन सी प्लेस पे, इवन प्लेस, सॉरी ऑड प्लेस पे, ये कौन सा है इवन प्लेस पे, ये कौन सा है ऑड प्लेस पे, ये कौन सा है इवन प्लेस पे। इसका मतलब ऑड इवन में चल रहा है। तो मेरे पास हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, ऑल डिजिट वैल्यू। तो उन्होंने कहा है कि सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का योग और अंतर शून्य हो, तो या फिर 11 से डिविजिबल हो, तो वो आपकी संख्या किससे कट जाएंगी, आपकी वो पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं चीज़ों को। देखिए यदि हम बात करते हैं इन दोनों का, एक तो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 1 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4, और 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 0। जैसे 0 हुआ तो आपको पता है 11 से, तो हर 0 जो होता है वो 11 से क्या हर किसी नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या ये किससे कट जाएगी, आपकी 11 से कट जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से यदि मैं आगे की बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 1 देख लेते हैं, 1 एक मिनट वेट 1 5 4 6 2 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए अब देखते हैं पहले 11 से कटेगा भी या नहीं कटेगा, ये तुमने ऐसे एग्जांपल दे दिया। देखिए 1 4 कितना हो गया 5, और 5 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक। अब 7 का यदि आगे भी ले लें, हम इस कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 है, यहाँ पर ले लिया हमने 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पूरा का पूरा टोटल मिला के इसका जो हम सम करें कितना 1 1 + 4 + 2 + 5,
ठीक है। इसका सम, ये तो कौन सी प्लेस वाली वैल्यू होगी आपकी, ओड प्लेस वैल्यू होगी। और फिर माइनस करना है आपको, इन सबको जोड़ना है। कितना बचा 5 + 6 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ये आपको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 12, और 12 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा 0। अब जैसे ही 0 हुआ तो क्या किसके बराबर हो जाएगा आपका ये 0 के, और 0 11 से कट जाता है। मैंने बता रखा है कि यदि कहीं पर शून्य 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइजिबल हो जाए तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, आपकी पूरी आपकी 11 से कट जाएगी। ठीक है ना, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है ना, इस चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इस चीज़ों को। देखो हमारे जो मेन रूल जो होते हैं वो आपके 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और कौन सा होता है 11 का। 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको चीज़ें समझा दी गई है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम आगे क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जो आपके अब तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसको मैं आगे इसी प्रक्रिया से कराता रहूँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।